उत्तम इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। और खबर है करौली ज़िले से कि काली सिंध नदी जो भारत देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बहती है, जो देवास, शाहजपुर, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर के बीच बहती है, एवं करौली ज़िले में भी ये कुछ नदी का हिस्सा आता है। बंगाली मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। नदी मुख चंबल नदी में जाकर मिलती है एवं इसका स्थान नौरेरा राजस्थान से है। इसकी लंबाई कुल 150 किलोमीटर यानी कि 93 मील है। यह मध्य प्रदेश देवास ज़िले के बंगाली नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों में जन्मती है और अपना मार्ग पूरा कर चंबल नदी में विलय हो जाती है। यानी यह चंबल की एक सहायक नदी है। यह उत्पन्न होकर सोनकच्छ के समीप से गुजरती है, शाहजपुर ज़िले में प्रवेश करती है। यहाँ से राजगढ़ ज़िले से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ व कोटा ज़िलों में बहती हुई नौरेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। कुल नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। काली सिंध नदी एक काली सिंध बांध करौली में स्थित है। करौली में यह राठरा जिसे हम बोलते हैं महादेव, उसके पास एक काफ़ी बड़ा इसका बांध है, जहाँ पर कुल इसकी भराव क्षेत्र 1472 एमसी फीट है, यानी करीब 25 फीट भराव क्षमता है। सपोटरा काली सिंध बांध का ये मनोरम दृश्य आपको लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसमें 25 फीट भराव के बाद इसकी चद्दर चलना चालू हो जाती है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है और अब लगातार इसकी चद्दर चलने की कगार पर है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी आ चुका है। 25 फीट पूरा पानी भराव क्षमता हो चुकी है। अब ये अपने चद्दर चलने के निशान से ऊपर है, यानी आगामी गांवों में भी खतरा हो सकता है अगर ज़्यादा पानी इस नदी में आता है। काली सिंध बांध एक बहुत बड़ा बांध है और मछली पालन के लिए ये काफ़ी तौर पर जाना जाता है। सपोटरा से महज 3 किलोमीटर दूर ये बांध स्थित है, जिसके ऊपर लोहे का भी पुल बना हुआ है, जो एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। और आगे जाके इस चद्दर पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और पानी थोड़ा थोड़ा यानी कि भराव क्षेत्र पूरा होने के बाद धीरे धीरे पानी चादर की ओर बढ़ रहा है और मानो जल्दी ही इसकी चादर चल जाएगी। हमारे सभी मीडिया रिपोर्टर साथी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पूरा दृश्य कवरेज किया और साथ में ही बताया और आगामी ग्रामों को भी एक चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा करे। और इधर करौली एवं सपोटरा का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है कि अगर बांध की ज़्यादा चादर चलती है तो आवागमन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र का ये रास्ता बंद होने की कगार पर है और जल्दी ही इसकी चादर चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट सपोटरा से। गंगापुर सिटी पूर्व विधायक एवं नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल और मान सिंह गुर्जर के साथ सपोटरा प्रधान प्रतिनिधि अंशराज मीणा, युवा नेता लखपत सिंह गुर्जर, पार्षद रवि गोठवाल, कमलेश महावर, गोविंद पारासर, योगेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा के सहित कई लोग डीग के गांव पसोपा में पहुंचे, जहां पर लंबे समय से चल रहे ब्रज 84 परिक्रमा क्षेत्र की आदि बद्री तथा कनकांचल पर्वत रक्षा आंदोलन के लिए प्राणों की आहुति देने वाले पसोपा मंदिर के महंत श्रद्धेय पूज्य संत विजयदास महाराज की शहादत को पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक ने कहा कि डीग क्षेत्र में खनन माफियाओं के विरोध में साधु विजयदास महाराज की ओर से आत्मदाह का प्रयास करना गहलोत सरकार के माथे पर कलंक है। दुर्भाग्य है कि पिछले 551 दिनों से क्षेत्र में साधु संत आंदोलन कर रहे, लेकिन चीर निंद्रा में सोई सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। यह बहुत दुखद घटना है। साथ ही सारसूप में ब्रह्मलीन विजयदास जी की स्मृति में आयोजित मध्य भागवत कथा पुराण का श्रवण किया एवं भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका सिंह भी वहां पर मौके पर मौजूद थी। सभी ने
संत की शहादत के बारे में कहा कि इस तरह से संत जी महाराज की शहादत यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी। अशोक गहलोत की जो सरकार है, राजस्थान की गूंगी बहरी कांग्रेस की सरकार है, उसे हम जगा कर ही प्रण लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बाणवास तहसील से, जहां पर जहरीले सांप के काटने का मामला सामने आया। बाणवास थाना क्षेत्र के लेवाली गांव में जहरीले सांप के काटने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। लेवाली निवासी 62 वर्षीय कंचन देवी पत्नी किशोरलाल जाति वैष्णव अपने खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान जहरीले सांप के काटने से वह अचेत हो गई और खेत के आसपास खड़े लोगों ने घायल कंचन देवी को गंभीर हालत में बाणवास अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के काफ़ी देर बाद अस्पताल पहुंचने के चलते शरीर में जहर फैलने के कारण कंचन देवी की मौत हो गई। सूचना पाकर बाणवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सबका पोस्टमार्टम करवाया और CHC बाणवास की मोर्चरी वार्ड में रखवा दिया गया, जिसके बाद परिजनों से पंचनामा करवाकर सबके पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया समझाई और सबको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमारे ब्यूरो रिपोर्टर साथी सुदीप बाणवास द्वारा दी गई। साथ ही ब्लॉक CMHO द्वारा कई बातें बताई गई। आइए जानते हैं क्या कहा। आज जो घटना हुई है मुख्यालय पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कल हमारे यहाँ पे एक डेड बॉडी आई थी लेवाली से, और लेवाली से जो आई थी वो वैष्णव में से थी और उसका मृतका का नाम नीरज था। 62 साल करीब उम्र थी। खेतों पे काम करने गई और वहीं पे उसको स्नेक बाइट करके यहाँ पे आई थी। वहाँ खेतों में घास में इन दिनों में सर्पदंश के किस्से जाते ही रहते हैं और वो मौत होने के बाद यहाँ PM कराने लाए। उसको हमने पोस्टमार्टम करके और घर वालों को हैंड ओवर कर दी। दूसरी जो घटना घटी, गंगापुर सिटी में थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह मानो जलमग्न हो जाती हो। यही दृश्य हमें देखने को सालादा मोड़ पर मिला। नगर परिषद का विकास पूरी तरह आम जनता के सामने आया। थोड़ी सी हुई बारिश से पूरी सड़कें लबालब एक नदी की तरह भर गई, जिसमें आते जाते वाहनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब ये नगर परिषद के कर्मचारी वहाँ पर मौके पर भी नहीं पहुँचे और पूरी तरह नदारत थे। दूसरी ओर नालियों के पूरी तरह कचरे से भरा होना ये नगर परिषद का विकास बताता है। वहीं कहा जाता है कि नगर परिषद की ओर से करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर उठा लिए गए हैं। आए दिन इसके नए नए टेंडर होते रहते हैं और वापस भी होते रहते हैं। ये है नगर परिषद गंगापुर सिटी की सच्चाई, जिसमें शहर का पूरी तरह हालात मटिया मेट है। वहीं सड़कें भी खुदी हुई है तो पानी से सड़कें लबालब भरी हुई है। ये गंगापुर सिटी नहीं, ये गंगा का शहर है, जहाँ पर गंगा शायद मानव निवास करती हो। 4 बूंदें क्या गिरी तो पूरी सड़कें पानी से लबालब हो गई और आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के प्रशासन से भी कहा जाए तो उनके मानो कानों में जू तक नहीं रेंगती हो। ये है गंगापुर सिटी के हालात और यहाँ के जनप्रतिनिधि मानो वो अपने निजी निवासों पर सोने के लिए ही बने हो या दूर दराज क्षेत्रों में जैसे जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बाहर जाके राजनीति करने को बने हो। उन्हें अपने शहर से कोई वास्ता नहीं है और शहर के हालात किस तरह के हैं इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी में देखा जाए तो कालाबाजारी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। वहीं ऑन चौराहे पर या बीच सड़क पर धड़ल्ले से जो घरेलू सिलेंडर है उनका उपयोग किया जा रहा है। वहीं कॉमर्शियल जो सिलेंडर होता है उसका उपयोग कोई नहीं करता, जबकि एक एक दुकानदार के पास करीब 10 से 15 सिलेंडर आराम से मिल जाते हैं। और आम तौर पर देखा जाए तो एजेंसियों पर जनता को टाइम पर समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाते। वहीं दुकानों पर सिलेंडर काफ़ी धरे हुए मिल जाते हैं। यही आज दृश्य देखने को हमें गंगापुर सिटी की लाटा हाउस गली में देखने को मिला। एवं अंदर मार्केट में जाए तो जामा मस्जिद के पीछे वाली गली, इंदिरा मार्केट, जैन मंदिर के पास काफ़ी जगह जो घरेलू सिलेंडर है वे ऑन रोड रखे हुए दिखाई दे जाएंगे। और दूसरी ओर
अगर इन सिलेंडरों से हादसा होता है, एक सिलेंडर से गैस लीकेज हो जाती है और एक ही दुकानदार में कम से भी कम 5 से 10 सिलेंडर रखे होते हैं और सिलेंडर जिस दिन फटना शुरू हो गया तो शायद गंगापुर सिटी में तबाही मच सकती है। जिसका जिम्मेदार कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीच रास्ते में रखे हुए सिलेंडर एक हादसे की ओर अपनी ओर आगाह कर रहे हैं, पर यहाँ से कई प्रशासनिक अधिकारी एवं कई राजनेता, कई पुलिसकर्मी, कई विभागों के कर्मचारी गुजरते हैं, पर अनदेखा और अनसुना करके यहाँ से निकल जाते हैं। आज हमारी मीडिया टीम द्वारा सर्वे किया गया और देखा गया कि जगह जगह सिलेंडर रखे हुए हैं। क्या रसद विभाग अपना कार्य करेगा? फूड इंस्पेक्टर या कॉमर्शियल जो सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करेगा? देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। पूरे ही भारत देश में प्रधानमंत्री जी की ओर से एक नई पहल की गई है। आज़ादी के महोत्सव पर, आज़ादी के 75वें साल पर हर घर तिरंगा महोत्सव मनाया जाएगा, जो 13 से 15 मार्च के बीच है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से कर दी गई। प्रत्येक पोस्ट ऑफिस या डाकघर में तिरंगा उपलब्ध करवाया गया है और सभी देशवासियों से भी एक मैसेज दिया गया है एवं बीजेपी कार्यकर्ता सभी कार्य कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और सभी संस्थाओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए कि हर घर तिरंगा हो। आज़ादी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। पोस्ट ऑफिस में 25 रुपये मिल रहा है तिरंगा। गंगापुर सिटी नगर परिषद में लगातार पट्टे जारी किए जा रहे हैं। पट्टे बाबू इस्माइल खान को तब से बैठाया गया है, तब से पट्टे के कार्यों में प्रगति भी आई है और गति भी मिली है। वहीं नगर परिषद आयुक्त नरसिंह मीणा लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल भी पट्टे जारी करवा रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक करीब 1000 के करीब कृषि भूमि हस्तांतरण पट्टा एवं 69 ए और बी के पट्टे जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हमें पट्टे शाखा से मिली और लगातार अम्बेडकर धर्मशाला में आज 3 तारीख तक कैंप लगाया गया, जिसके बाद दूसरी जगह कैंप होगा। फर्स्ट फेज़ कैंप समाप्त हो चुका है, वहीं सेकंड फेज़ कैंपों का चालू है। गंगापुर सिटी में मेगा ट्रेड फेयर फेस्टिवल मेले का शुभारंभ हो चुका है। हिंदुस्तान मेगा ट्रेड फेयर फेस्टिवल 1 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कई राज्यों से एवं कई विख्यात दुकानें लगाई गई है। हैंडलूम की एवं कपड़ों की, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सभी के कपड़े यहाँ पर एक सस्ते दामों में उपलब्ध है और यहाँ पर प्रत्येक वैरायटी के कपड़े उपलब्ध है, जिसकी जानकारी पाने के लिए हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे और प्रत्येक तरह के देखा गया कि अलग अलग तरह के पॉट, कप्स, मिट्टी के एवं चीनी मिट्टी के बर्तन एवं बच्चों के खिलौने वगैरह यहाँ पर उपलब्ध देखे गए और लगातार धीरे धीरे 1 तारीख से ही जैसे मेला लगना शुरू हुआ तो यहाँ पर भीड़ की भी आवक शुरू हो गई। देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को, जिसको अगस्त क्रांति के नाम पर जाना जाता है, आगाज किया था अगस्त क्रांति का, जिसमें अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। उसी तर्ज पर हम 9 अगस्त 2022 को और दौसा के नांगर प्यारीवास गांव में, जहाँ जिस स्थान को मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, एक बड़ी सभा कर रहे हैं ERCP के लिए। ERCP है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो चंबल पर बनी हुई है। उस चंबल का पानी इन 13 जिलों के चप्पे चप्पे पर आए पीने के लिए, सिंचाई के लिए। उसमें सरकार राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है। और यह आवश्यक है कि चूंकि उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश की सहमति और टेक्निकल फिजिबिलिटी की दृष्टि से 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र को भेजें,
ताकि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराया जा सके। इसके लिए बड़ी सभा है 9 अगस्त 2022 को। आप अधिक से अधिक तादाद में आ जाएं। और इसका नाम दिया है जल क्रांति। अगस्त क्रांति के दिन जल क्रांति, चंबल का जो पानी कैद हो रहा है या बहकर बेकार जा रहा है समुद्र में, उसको आज़ाद करा के अपनी ज़मीन पर लाना, ये आंदोलन है अगस्त क्रांति के दिन जल क्रांति का। जल क्रांति के इस आंदोलन में क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है। और हम उस दिन जो हमने तय किया है 75,000 लोगों के साथ, 75 विधानसभा क्षेत्रों के 75,000 जल क्रांतिवीर, 75,000 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर 75 किलोमीटर दूर वहाँ से वहाँ नांगल प्यारीबाग से चलकर मुख्यमंत्री के घर को घेरेंगे। इस ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराए जाने के संबंध में ये हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है। इसलिए जल क्रांति के इस आंदोलन में आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने, क्यों ये अपना सबका वो सपना पूरे करने वाला है, जीवनदायिनी योजना है। उसके लिए लड़ाई लड़ना, सड़क पर उतरकर सरकार को बाध्य करना, ये हमारा सबका परम कर्तव्य बनता है। इसलिए आप सब पधारें। गंगापुर सिटी में नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा व हर घर तिरंगा अभियान की करी शुरुआत। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र ब्लॉक गंगापुर सिटी में सेठ हटीला राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कैलाश चंद मीणा के मार्गदर्शन में युवाओं द्वारा स्वच्छता पखवाड़े एवं हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। युवा स्वयंसेवक रिजुल गर्ग ने बताया कि अभियान 1 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। यह अभियान नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी देशवासियों को स्वच्छता के प्रति सजग रहे और अपने घर तिरंगा फहराकर इस अभियान का मुहिम बने, ताकि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहे। इस क्रम में धर्मराज प्रजापति ने सभी युवाओं को विद्यालय कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया, हर घर तिरंगे का संदेश दिया, वृक्षारोपण भी किया गया। यह अभियान प्रत्येक ब्लॉक में 75 गाँवों के प्रत्यक्ष सघन संपर्क कर पंचायत प्रतिनिधि, शासकीय एवं अशासकीय कार्य को संस्था एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा युवाओं से संपर्क कर उन्हें अभियान संदेश से अवगत कराएगा। आमजन से अनुरोध किया है कि हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिजुल गर्ग, युवा मंडल सदस्य भुवनेश्वर गर्ग, धर्मराज प्रजापति, पुनित शर्मा, सुरेंद्र प्रजापति, पवन खेड़ापति, रिंकू ज्योति गुप्ता, रेणु गुप्ता, रीना मीणा, हेमलता, रोमाबाई व अन्य युवा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। आइए जानते हैं क्या क्या शपथ दिलाई और क्या स्वयंसेवक संघ के सदस्य रिजुल गर्ग ने कहा। मैं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रिजुल गर्ग आज नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेठ हटीला राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा एवं हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत यह अभियान 1 से 15 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता शपथ, स्वच्छता श्रमदान, वृक्षारोपण, हर घर तिरंगा अभियान को जागरूकता दिलाना, ऐसे कई कार्यक्रम कराए जाएंगे। और नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा मंडल विकास कार्यक्रम गांव-गांव में जाकर ये भी कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसी प्रकार से आपसे आग्रह है कि हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। खबर है गंगापुर सिटी से, जहां पर मुस्लिम समाज की ओर से एक नई पहल की गई। मुस्लिम समाज की राजीव कॉलोनी में मुस्लिम बहुलक इलाका होते हुए भी 35 वर्षों के करीब से एक तमिलनाडु का हिंदू परिवार उन सभी के बीच रह रहा था, जो हिंदू रीति रिवाजों को मानते हुए आ रहा था। हिंदू परिवार से लक्ष्मी, वाइफ ऑफ जयराज, निवासी तमिलनाडु, उम्र 65 वर्ष की तुरंत मृत्यु हो गई, जिसके बच्चे तमिलनाडु में होने के कारण मौके पर नहीं पहुंचे। तभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एवं जयराज का मुँह बोला बेटा सलीम
मौके पर पहुंचा और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करते हुए सभी ने उनकी शव यात्रा निकाली एवं पूरे हिंदू रीति रिवाजों के तहत मुस्लिम महिलाओं ने उनका श्रृंगार किया, जिसके बाद उन्हें शमशान घाट ले जाया गया। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया हिंदू विधि के द्वारा। सभी मुस्लिम समाजों ने एक ही नई पहल कर एक नया संदेश दिया है कि हम ना ही किसी धर्म के खिलाफ जाते, पर हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। हमें राजीव कॉलोनी, जहां पर एक वृद्ध की मौत के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने हिंदू रीति रिवाजों के तहत उनका आज अंतिम संस्कार किया और शमशान घाट ले जाकर पूरे जो क्रियाक्रम थे वो सारे किए। आइए हम जानते हैं उन लोगों से जिन्होंने एक गंगा जमनी जो तहजीब है उसको कायम रखते हुए, एक भाईचारा रखते हुए जो सारे कार्य किया है। सर, आपका पहले शुभ नाम बताइए हमें। मेरा शुभ नाम लालू भाई के नाम से मुझे यहाँ जानते हैं कॉलोनी में जी। और जस्ट मेरे ये पड़ोसी हैं जयराज जी। जी। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी बाई, जो यहाँ पर इन लोगों को करीब 30-32 साल हमारी कॉलोनी में हो गए जी। और एक भी घर यहाँ पर गैर मुस्लिमों का नहीं है। टोटल मुस्लिम कॉलोनी है जिसमें ये लोग 30-35 साल से रह रहे हैं और हम लोगों ने बिल्कुल अपने भाई की तरह इन लोगों के साथ रहा। हमारे शादी ब्याह, हमारे आना जाना, सारी चीज़ में हम लोगों ने इनको शरीक किया और अपने भाई की तरह, भाई से बढ़ के हमने इनको माना। हमारे अगर कोई छोटा सा भी फंक्शन होता था तो हम इनको बुलाते थे जी। और हर फंक्शन में ये हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ऐसे ही रखते थे। आज हमारे बीच जयराज जी की पत्नी लक्ष्मी बाई जी नहीं रही। सुबह जब हम उठे तो हमें पता चला कि लक्ष्मी बाई जी एक्सपायर हो गई। तो बच्चे मद्रास रहते हैं, मद्रास के ये लोग रहने वाले हैं। इनका राजस्थान में कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तो हमें पता जैसे ही चला तो हम सारे कॉलोनी वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद हमने तो जो नॉन मुस्लिम व्यक्ति है उसको बुलाया और बुला करके उनसे पूछा कि इनका दाह संस्कार का क्या नियम है। तो उन लोगों ने हमें बताया, तो उसी नियम अनुसार हमने उन लक्ष्मी बाई जी का, हमारी लेडीज़ों ने श्रृंगार किया जैसा उन लोगों ने बताया और उनको ले जा करके हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार किया। तो सर, ये करीब 35 साल से रह रहे हैं जी जी यहाँ पर। जी। हाँ जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? सर, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, जो हम लोगों को हो सका अच्छा से अच्छा हमने किया है और आज भी कल भी हम इनके साथ में बराबर खड़े रहेंगे। जी जी, धन्यवाद। बस में तो आइए हम आप जयराज जी से मिलते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो गया था। सर, आपको यहाँ 35 साल हो गए, आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे मेरा परिवार नहीं है या कुछ मेरे भाई बंधु नहीं हैं? ये तो मैंने पहले अकेला पढ़ रहा हूँ वैसे सोचा था जी। मगर आज ये मुस्लिम भाई लोग मदद करने से मेरे ये रिश्तेदार पास में नहीं भूल गया। वैसे भाई बहन तरफ सभी लोग आकर मेरे की बहुत मदद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आप एक हिंदू धर्म के होते हुए यहाँ इनके बीच में रह रहे हो, हाँ। सभी मुस्लिम परिवारों के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे भाई बंधु नहीं हैं? ये तो आज तक कोई नहीं। मेरा चोरा की दोस्त सलीम को से मैं इस कॉलोनी का आया, मगर आज तक कोई लफड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे ही तो आपसे ही है। बिल्कुल, आप मैं गलत तो आप भी गलत है। यानी भाईचारा हमेशा कायम है और आपको ये विश्वास भी है और आप मानते भी हो। जी। आइए हम सेठी भाई से जानते हैं जो हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रत्येक चीज़ों को जानते हैं। हाँ सेठ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज हमारी बस्ती में हमें मालूम पड़ा, हमारे जो सलीम भाई हमारे जयराज जी अंकल जी के क्लोज हैं, ख़ास हैं, तो इन्होंने फ़ोन किया कि सुबह जो हमारी आंटी हैं उनका डेथ हो गई है। तो हम सारे बस्ती के लोग सारे के सारे जमा हो गए और जो इनके बच्चे हैं वो करीबन काफ़ी दिनों से वो बाहर रहते हैं और ये मद्रास
मद्रास के रहने वाले हैं, जो कि इनकी भाषा आपने सुनी है और इनकी भाषा समझ में भी नहीं आती, कुछ ही लोगों की समझ में आती है जो ज़्यादातर नज़दीक रहते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि जो हमारे अंकल जी हैं वो इतने ख़ास हैं कि जो हमारे लिए अपने भी नहीं हो पाते, इतने ख़ास हैं हमारे अंकल, और इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। हमने आज तक इनके मुँह से कभी भी कुछ भी तरीके कोई बात नहीं सुनी, हमने सदा उनको खड़ा देखा है और किसी भी तरीके से। और एक आंटी जो हमारी थी वो बहुत ही सीधी और सज्जन औरत थी, इतनी सीधी थी कि कभी आज तक किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, और इतने प्यार से रही हैं शायद ज़िंदगी में हमने कभी देखा नहीं। तो 30 साल 35 साल से यहाँ रह रहे हैं और वो यहाँ से चली गई हैं। तो ये एक ऐसा हो गया है, जो हमारे जयराज जी अंकल जी हैं इतने अकेला महसूस करो। और जो हमने जो आज काम किया, जो आज हमारे आंटी जी थी जिनको आज हम दाग लगा के आए, सारे हमारे काफ़ी साथी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की उनको ले जाने में, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारा जो सिस्टम था सारा का सारा हमने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही किया, और ना कि हमें सिर्फ इंसानियत का जो इंसानियत जो धर्म होता है उसी को ही दिखाया हो, और इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि सर जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है आम जनता को, कुछ उपद्रवी लोग एक दूसरे धर्म के ऊपर पत्तियाँ कसते हैं, तो आज आपने वो धर्म निभाया है, आपका इंसानियत का धर्म जी माना जाए तो। जी बिल्कुल, यही है सबसे बड़ा धर्म, इंसानियत ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। यानी और बाकी के धर्म नहीं माने जाते कि अगर इंसानियत है जिंदा तो वही सबसे बड़ा धर्म और वही सबसे बड़ी जाति है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दुनिया में इंसानियत है तो सब कुछ है। सर और आम लोग जो लड़के ऐसा उल्टा सीधा करते हैं, नवयुवक है, उनकी अलग सोच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखो जितने लोग हैं ऐसी बात, हर इंसान हर तरीके की सोच के हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं, गंदे हैं सोच के, कुछ अलग तरीके के लोग हैं, उनके बारे में कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो क्या है कि जब अच्छाइयाँ जब सामने आती हैं तो सारी जो बुराइयाँ सब अपने आप बन जाती हैं। जी सर। और ऐसे ही कार्य होते रहें, अच्छे होते रहेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुत ही अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर, और ऐसे मैसेज होते रहेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसे काम होते रहेंगे। जी सर, थैंक यू। साथ और आइए हम सलीम भाई से जानते हैं जो उनके जाकिर हुसैन जी से। जी हाँ, जैसे कि आज हमारे को पता लगा कि अंकल के वाइफ का इंतकाल हो गया है, तो मेले वाले माशाल्लाह काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और सब लोग मैयत में गए थे, और बड़ा अफसोस हुआ सब लोगों को जब इनकी वाइफ के बारे में सुना। फिर यहाँ पर भी मेले की काफ़ी मुस्लिम औरतें भी आके काफ़ी देर तक बैठ के गई थी। अब हम लोग यहाँ पर आए इनको सब्र दिलवाने के लिए। और वैसे अंकल बहुत अच्छे, और ये मौत मैया शादी सब जगह प्रोग्राम अटेंड करते हैं, शादी का भी, और किसी के इंतकाल भी हो जाता है जब भी ये साथ में देते हैं हमारे, जैसे आज लोगों ने इनका दिया। तो मैं चाह रहा हूँ भाईचारा बना के रखें, किसी के बेकाव में ना आए, पड़ोसी और मेले वाले ही काम आते हैं, ठीक है ना। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आइए हम सलीम भाई से जानते हैं जो उनके बच्चे के काफ़ी करीब है। और सलीम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अंकल जी को मैं बचपन से जानता हूँ। जब से मेरा दोस्त उनको छोड़ के गया है, वो मजबूरी में चला गया छोड़ के, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर देख गया था कि इनका पूरा ख्याल रखना तुम्हारे लिए सारी चीज़ को। वो ख्याल सुबह अंकल जी आए थे घर पे कि ऐसे ऐसे हो गया है, उसके बाद मैं इनके साथ आया, मैंने मेरे यार दोस्तों को सबको फ़ोन करके बुलाया कि ऐसी बात हो गई है। फिर उसके बाद हम इनको सारा काम हिंदू रीति रिवाज के साथ काम किया पूरा, उसके बाद हम ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, सलीम भाई अपने इनके संग की जिम्मेदारी संभालते हैं हर वक्त, अभी से नहीं पहले से ही। मैं काफ़ी मरतबा इधर आया और सलीम भाई यहाँ पर रहते हैं, इनका बहुत ख्याल रखते हैं। आंटी बीमार थी तब भी इनको बोलते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या बीमार हो तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, तो ये हर वक्त रेडी रहते थे और रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ये कोई मसला नहीं है। ये एक तरह के लड़के हैं, ऐसा नहीं मतलब, तो उनको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई किसी तरह की टेंशन न ले, जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग आप लोगों के साथ में है, पूरे मेले वाले, पूरे बस्ती वाले। बच्चे भी 3 दिन बाद आएंगे जी, 3 चल दिए मान से, लेकिन 3 दिन लगेंगे उनको। यानी कि जो जयराज जी है उनको एक फैमिली का जो दुख होता है वो सताएगा नहीं, यानी कि जो खामियां हैं वो, यानी कि अपना पड़ोस का है जो भाईचारा है, और जो भी मुस्लिम भाई है वो एक परिवार है, पूरी अपने परिवार की तरह जयराज जी को अपने साथ लेके बैठे हैं। और हमारे साथ बने रहिए और आपको हम दिखाते रहेंगे इसी तरह के, और किस तरह से भाईचारा है। तो सभी लोगों को सीखना चाहिए
हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखे। और इसी तरह से जो आज भाईचारा इन्होंने निभाया है, और हमारे सलीम भाई है जो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनके दोस्त है, उनकी माँ का आज देहांत हुआ है और ये पूरी तरह एक दुखद घटना है। पर क्या करें, जो ईश्वर को मंजूर होता है, अल्लाह ताला को मंजूर होता है, वहीं होता है। धन्यवाद। खबर है करौली ज़िले से। नादौती से गुड़ाचंद्र जी जाने वाली सड़क जर्जर होने से हालात ख़राब है। सड़क जर्जर होने से दे रही है आमजन को जख्म। करीब 6 वर्ष से स्वीकृत नादौती से तालचड़ा सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछले दिनों जो कार्य हुआ वो भी मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ। नादौती क्षेत्र के लोगों का आरोप लगाना है कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग में ली गई डामरीकरण उखड़ रहा है। इन दिनों बरसात में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका है। वाहन चालक और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बार विधायकों को शिकायत दर्ज करवाई परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। सांसद महोदय ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। नादौती क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं। जिला प्रशासन से उम्मीद जताई जा सकती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वहीं नादौती तालचड़ा मार्ग पर यह मार्ग अलवर गंगापुर सिटी वाया सिकंदरा होकर दिल्ली जाता है, श्री महावीर जी को भी जाता है, नादौती महावीर जी होते हुए जिला मुख्यालय करौली को जाता है। परंतु जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हालात ख़राब है। आमजन को ये सड़क इतना दर्द दे रही है कि मानो उनके जख्मों पर नमक छिड़कना हो। जनप्रतिनिधियों को बार बार आमजन द्वारा अवगत करवाया जाता है तो उनके द्वारा मात्र झूठा आश्वासन दिया जाता है, मानो कि जनप्रतिनिधियों ने भी एक बड़ी राशि के रूप में इन ठेकेदारों से ली गई हो। जबकि कई बार जनता का आरोप और प्रत्यारोप है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काफ़ी बार चेताया गया है कि इस तरह से नहीं चलेगा। इस पर बाहरी वाहन जाते हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली तक जाने वाला रास्ता है जो एक पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या खबर का असर इन प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आमजन का कहना है कि इस गूंगी बहरी सरकार पर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट करौली से। आगामी 15 अगस्त को गंगापुर सिटी विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार रामकेश मीणा के जन्मदिन को लेकर विधायक युवा टीम गंगापुर सिटी द्वारा आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक के निवास पर आज एक मीटिंग रखी गई, जिसमें युवा टीम द्वारा फैसला लिया गया कि रामकेश मीणा विधायक का 3 दिवसीय जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें 15 अगस्त को जन्मदिन के उपलक्ष्य में गंगापुर सिटी के सरकारी हॉस्पिटल में फल वितरण किए जाएंगे। विधायक द्वारा केक काटा जाएगा। साथ ही सैकड़ों युवाओं द्वारा उनकी मौजूदगी में कराए गए विकास कार्यों का पोस्टर विमोचन किया जाएगा। एवं 16 अगस्त को वजीरपुर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी छात्रों को पेन और नोटबुक का वितरण किया जाएगा, जिसमें वजीरपुर क्षेत्र के सभी युवा टीम के साथ ही मौजूद रहेंगे। साथियों नमस्कार। आज एक संक्षिप्त बैठक युवा टीम की रेस्ट हाउस में रखी गई है, जिसमें आज मौजूद है भाई अभिषेक ठाकुर, भाई पवन मीणा, भाई पुष्पेंद्र बेरवा, भाई दिलकुश, भाई मुकेश वकील, भाई अभिषेक और आदि मेरे युवा साथी। साथियों, जैसा कि विदित है, अभी 15 अगस्त को 17 अगस्त को तलावड़ा तहसील में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। वहां पर तलावड़ा तहसील की युवा टीम के साथी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट पुष्पेंद्र मीणा, गंगापुर सिटी। माननीय विधायक साहब रामकेश जी मीणा साहब का जन्म दिवस है। साथ ही आज हमने निर्णय लिया कि हम 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से हम विधायक साहब का जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन के दौरान हम माननीय विधायक साहब द्वारा 2008 से 13 के कार्यकाल में विकास कार्य करवाए गए, प्रमुख रूप से 2018 से और 2022 तक अभी तक जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनकी एक संकलन पोस्टर हम विमोचन उनके हाथों से करवाएंगे, जिससे आमजन में एक मैसेज जाए कि माननीय विधायक साहब युवा टीम को आगे ले जाने वाले विधायक साहब हैं।
माननीय रामकेश जी मीणा एक नाम नहीं, एक जन आंदोलन है, गरीब की आवाज है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि तय कार्यक्रम अनुसार 15 अगस्त को माननीय विधायक साहब के निवास पर पहुंचे, वहां केक काटने का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया जाएगा, साथ ही पोस्टर का विमोचन कराया जाएगा। उसके उपरांत राजकीय चिकित्सालय फल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरे दिन हमारी तहसील वजीरपुर में जहाँ कन्या महाविद्यालय है, वहाँ के स्टूडेंटों को विद्यालय की जो सामग्री है पढ़ाई की वो वितरित की जाएगी। तीसरे चरण में 17 तारीख को हमारे तहसील तलावड़ा में युवा साथियों की ओर से, माननीय ग्रामीणों की ओर से एक बहुत बड़ा वृक्ष रोपण का कार्यक्रम रखा जाएगा। मैं सभी तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, युवा साथियों से, कि आज अभी से तैयारी में जुड़ जाएं और 15 अगस्त के दिन माननीय विधायक साहब के निवास पर पहुंचकर उनको इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद। रामकेश मीणा, रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद। रामकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की तलावड़ा तहसील में तहसीलदार संतोष कुमार शर्मा का स्वागत किया गया। तलावड़ा CSC के डॉक्टर रविशंकर महावर, डॉक्टर मोहसिन खान, डॉक्टर राहुल आफ्ताब एवं समस्त स्टाफगण मौजूद रहे, जिसमें युवा टीम के सदस्य पुष्पेंद्र मीणापाड़ा, दिलकुश नारायणपुर, दीपचंद जांगड़, हिम्मत सिंह राजावत, सीताराम कनोक्टर, रामकेश मीणा, देशराज, सीताराम, बुधराम खटाणा, सियाराम, BP सिंह, मुंशी नेता, कैलाश नेता, सौदान पटेल और रशीद चाचा भी मौके पर मौजूद रहे, जिसकी सारी जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र मीणापाड़ा द्वारा दी गई और कहा गया कि नवस्थापित आगे तहसीलदार अच्छा कार्य करेंगे तहसील के लिए। आज हम फिर पीलवा नदी मलारना डूंगर पहुँचे, जहाँ पर बैरवा बस्ती पीलवा नदी के आने जाने वाला रास्ता बिल्कुल नहीं है। वहीं आज छात्र रेल की पटरियाँ पार करते हुए नजर आए, स्कूल जाते हुए नजर आए। नन्हे मुन्ने बालक एवं छात्र एवं छात्राएँ पटरी पार करके स्कूल जाते हैं। वहीं हमारे मीडिया रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो कहा कि हमारी ना तो सरपंच साहब सुनते हैं, ना ही कोई और सुनता। बगल से कई एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरती है, जिनसे कई बार तो हादसे हो चुके हैं। कई बार बच्चों को डर रहता है कहीं ना कहीं हमारे साथ बड़ा हादसा ना हो जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि छात्र एवं छात्राएं सभी पटरियां पार करते एवं कीचड़ भरे रास्तों से और खेतों में कीड़े मकोड़ों के डर से भी नहीं डरते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नज़र आते हैं स्कूल में जाते हुए। पर इस ओर ना तो सरपंच साहब ध्यान देते हैं, ना ही कोई मंत्री साहब, ना ही विधायक साहब। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पीलवा नदी बैरवा बस्ती में रास्ता नहीं होने के कारण हम रेलवे लाइन ट्रैक्टर से पार करके जाते हैं। हमें कुछ भी हादसा होने का जिम्मेवार प्रतिनिधि हो गए। हमें परसों और शनिवार की स्कूल जाते समय दोनों साइड से ट्रेन आ गई, हम बाल बचे। हमें रास्ता दिया जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हमारे आपसे यही मांग है, हमें रास्ता दिया जाए। ज्ञापन भी दिया, कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं देता, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। हमेशा वोट लेने के बाद आते हैं सब ना। हम छोटे छोटे बालक हैं, कहीं कुछ हादसा हो गया तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। निर्वाणा के लडाणू रोड स्थित अम्बेडकर भवन में सभागार में छात्र संगठन की मीटिंग रखी गई, जिसमें आगामी छात्र संघ चुनावों के कई नामों पर चर्चा की गई। संगठन में मीटिंग में कार्यकारिणी विस्तार किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष प्रदेश खारिया को नियुक्ति दी गई। रोहन खान तहसील अध्यक्ष डेगाना, मेघराज मेघवाल तहसील अध्यक्ष जायल, सोहेल खान तहसील अध्यक्ष डेगाना, दिलीप मुरलीधर प्रजापत, सूरज राम बोगारिया को तहसील सचिव, रविंद्र भाटी तहसील महासचिव, धर्मेंद्र सिंह सदस्य, वजाना जाखेड़ा डेगाना तहसील अध्यक्ष डेगाना प्रभारी बनाया गया। वहीं राकेश भाटी को जायल तहसील अध्यक्ष व जायल प्रभारी, विकास परियार जिला सचिव नियुक्त किए गए। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला संभाग प्रभारी एडवोकेट संजय राठी, जिला अध्यक्ष तनीर कुमार, जिला मीडिया प्रभारी श्रवण बोगारिया, मदन लाल
मंडावासी डिडवाना तहसील उपाध्यक्ष जयपाल भाटी, मुकेश छापरवाल, लक्ष्मण, सुनील मेघवाल, मोहन, मेहन, ललित आदि मौके पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टिगाना। स्वागत है आपको तमन्ना न्यूज़ में। खबर है सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर तहसील से, जहां पर ग्राम पंचायत पेलवा नदी में बैरवा बस्ती में आने जाने के वाले रास्ते में बिल्कुल नहीं है। इस और कोई भी अधिकारी हो, विधायक हो या आम राजनेता हो, वह भी ध्यान नहीं दे रहा। जो भी आता है इस रास्ते को लेकर राजनीति करके चला जाता है। ग्राम बस्ती वालों का कहना है कि हमने कई बार सरपंच एवं हमारे उच्च जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया है, जिससे हमें इस समस्या से निजात मिल सके, पर इस और कोई भी ध्यान नहीं देता। चाहे हमें किसी की सब डेड बॉडी या सब ले जाना हो शमशान घाट, या बच्चों को स्कूल जाना हो, या डिलीवरी ले जानी हो, जाना पड़ता है तो कीचड़ घुटनों में कीचड़ में होके ये बारिश में जाके पूरा रास्ता ख़राब रहता है। वहीं बच्चे रेल की पटरी पर होकर स्कूल जाते हैं, जो हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। मलारना डूंगर से धर्मराज तलावड़ा की रिपोर्ट। क्या समस्या है इसके मामले में? देखिए, हम ग्राम पंचायत पीलवल नदी के रहने वाले लोग हैं। गरीब लोग होने के कारण हमने कई बार विधायक साहब, सरपंच महोदय, सबको हमने अवगत करा दिया है। इसके बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस तरह की घटना के बावजूद भी, इस तरह की घटना होने के कारण देखो आज हमने पैरों तक गारों में होके सबको लाया है। इस तरह बच्चे स्कूल जाने के लिए लाइन में होके जाते हैं और बाकी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करता। हमने कई बार अवगत करा दिया है सबको, फिर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है अब तक। वोट लेने के लिए लोग यहाँ जाते हैं, वोट लेके अपना काम सिद्ध हो जाता है, उसके बाद में कोई भी सुनना नहीं चाहता। कीचड़ में ऐसा हो रहा है कि रास्ते में कांटा, कीचड़, कांच वगैरह सब ऐसे मान लो पाँव में कभी पैर फट सकता है। सरपंच से बोलते हैं 10 बार, हमने जाके बोल दिया कि सरपंच हमारा आम रास्ते को सही किया जाए, लेकिन सरपंच हमारी सुनाई नहीं करता। सरपंच कहता है तुम आगे जाओ, हम आगे जाकर काफी ज्ञापन दिए, हमारे मतलब कोई कार्रवाई, शिखर कार्रवाई कोई नहीं हुई। आपसे हाथ जोड़कर कहना है कि इस रास्ते को हमारे को बनवाए। बच्चे को जाने विधायक साहब को एक बार अवगत करा दिया। विधायक साहब ने खुद मेरे से पर्सनल ये बोला बड़ी पब्लिक के सामने कि तुम्हारे घर की नालियाँ क्या मैं साफ करूंगा। इस प्रकार के बयानबाजी दिए जाते हैं, बाकी काम करने का कोई तरीका नहीं है। बोलो तो उल्टे चलते हैं। ज्ञापन दे दिए सबको, सरपंच साहब का अवगत करा दिया, पर आज भी हमारी ये हालत है कि सबको इस प्रकार लेके आए।